कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस हरमन कोल्ब साइंटिस्ट के नाम से है। कीन की प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। सोडियम साल्ट बन गया सक्सिनिक एसिड का। इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इथीन बनेगी। कैथोड पे बेटा रिडक्शन होती है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूटेड डाइओइक एसिड सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस को इस्तेमाल किया जाता है अल्काइंस को प्रिपेयर करने के लिए। अल्काइन की प्रिपरेशन के लिए सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होते हैं। केन की प्रिपरेशन के लिए सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होते हैं। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड और एन। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेटा आज हमने कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बेटा मैंने अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आपको बताया था, हरमन कोल्ब साइंटिस्ट के नाम से है। ठीक है जी। इसमें बेटा इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अच्छा, अब बेटा अगर हमारे पास सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हों तो इनकी इलेक्ट्रोलिसिस से बेटा अल्केन्स बनते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, और इनका सोडियम और पोटाशियम साल्ट में हाइड्रोजन की जगह ये एसिडिक हाइड्रोजन होती है, इसकी जगह पे सोडियम मेटल होगी या पोटाशियम मेटल होगी। तो इनकी इलेक्ट्रोलिसिस से अल्केन्स बनते हैं। ये हमने अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ लिया था। आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में बेटा हमारे पास ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसमें जो है वो आप चारों कार्बन को एक सीरीज़ में भी लिख सकते हैं, ये मैंने इस तरह लिखा है। इसका बेटा नाम है सक्सिनिक एसिड। सोडियम साल्ट को हम तो ऊपर बना लेते हैं, CH2 बॉन्ड CH2 COONA। इसी तरह इस हाइड्रोजन की जगह पर भी ये बेटा डाई सोडियम सक्सीनेट कहलाएगा, और सोडियम सक्सीनेट इसको बोलते हैं डाई। ये बेटा सोडियम साल्ट बन गया सक्सिनिक एसिड का। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस बेटा एक केमिकल रिएक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। एक इलेक्ट्रोलाइट में से बिजली गुजारने से केमिकल रिएक्शन होता है और वो इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट हो जाता है और उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं। इस अमल को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यार बेटा वो या तो पिघला हुआ होगा यानी मोल्टन साल्ट होगा या एक्वस सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल एक्वस सोल्यूशन हम इसका कंसिडर करते हैं, तो इसके एक्वस सोल्यूशन में प्रोडक्ट जो बनेगी इथीन बनेगी, साथ 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। ये बेटा प्रोडक्ट बनती है। अब इसके मैकेनिज़्म को देख लेते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर किसी रिएक्शन को स्टेप वाइज स्टडी किया जाए, स्टेप वाइज स्टडी ऑफ अ रिएक्शन इज़ कॉल्ड मैकेनिज़्म। तो बेटा इसका जो मैकेनिज़्म है वो क्या है? पहले मरले में CH2 बॉन्ड CH2 ONA COONA, ये बेटा पानी में आयोनाइज होगा। आयोनाइजेशन को हम रिवर्सिबल साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। एक वो सोल्यूशन में बेटा आयोनाइज होगा। नेगेटिव आइंस सक्सिनेट आइंस अलहदा हो जाएंगे और सोडियम आइंस अलहदा हो जाएंगे, ये चीज़ बनेगी। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा आपको बताया था कि हमारे पास ये फर्स्ट एक सिंपल तस्वीर है। अब बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में
ये फ़र्ज़ करें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है जो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं डाई सोडियम सक्सिनेट है। इसमें बेटा ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी एनोड, एक नेगेटिव कैथोड। नेगेटिव आयन जो होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं एनोड पे और पॉजिटिव आयन कैथोड पे। तो एक रिएक्शन एनोड पे होगा, एक कैथोड पे। पहले भी बेटा ये बात बताई हुई है, दोबारा समझ लें कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ये नेगेटिव आयन सक्सिनेट आयन्स हैं। ये बेटा एनोड पे जाते हैं, एनोड इनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये है और ये की है, दो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा एनोड इनसे। नतीजतन सक्सिनेट फ्री रेडिकल्स बनेंगे। A neutral species with unpaired electron is called free radical। हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल स्पीशी है। अब इसके बनने की क्या वजह है ये मैंने पहले ही बेटा बताई थी, दोबारा थोड़ी समझ लें। बेटा दरअसल सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देती है, नतीजतन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जब एनोड इससे छीन लेगा तो ऑक्सीजन पर अपना इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो कि अनपेयर होता है, ये फ्री रेडिकल बनता है। ये फ्री रेडिकल बेटा अब टूटेगा, और कैसे टूटता है? अब बेटा इस कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है, इसने उधर बॉन्ड बनाया हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस ऑक्सीजन के साथ इधर बॉन्ड बना लेते हैं। हाफ एरो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक ऑक्सीजन का, यहाँ एक नया बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल, तो ये CO2 बन जाएगा। इसी तरह से इधर भी ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले आएगी, ये ऑक्सीजन इधर, तो दो मॉलिक्यूल CO2 के बन जाएंगे। अब इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक ये अपना इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। नतीजा ये होगा CH2 के दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड तो था, एक नया बॉन्ड आ जाता है, ये इथीन बन जाएगी। ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे। एनोड पे 2CO2 और इथीन बनी है। अच्छा, अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे बेटा रिडक्शन होती है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर रिलीज हुए हैं वो एनोड से इधर कैथोड तक आप पहुंचते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सोडियम गेन नहीं कर पाता, बात मैंने पहले ही बताई थी, दोबारा समझ लें। बेटा सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सोडियम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत हाइड्रोजन से कम है। ठीक होगी बात? तो रिडक्शन यहाँ पर हाइड्रोजन की हो जाएगी, और हाइड्रोजन रिडक्शन होने से H2 बन जाएगा और दो हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएंगे। अगेन बेटा अगर आप दो वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो दो वाटर मॉलिक्यूल इनफैक्ट 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव को इंडिकेट कर। अब दरअसल ये हाइड्रोजन आयन बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं और ये H2 बन जाता है और हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन का हम कम्बिनेशन शो कर सकते हैं सोडियम आयन से
2NaOH बनेगा। इसकी आप ऐसे ओवरऑल इक्वेशन भी बना सकते हैं। ये 2 हाइड्रोक्सिल लाइन इन 2 हाइड्रोक्सिल लाइन से कैंसिल हो जाएं तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 सोडियम आइन और इधर 2 NaOH और एक H2 प्रोड्यूस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पे बन रहा है और इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पे बन रहा है। ये छोटी छोटी बातें बेटा MCQs में पूछ ली जाती हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड और एनोड, उसमें ऑप्शन होगी, तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ एक और बात बेटा ये है कि अगर हमारे पास सक्सीनिक एसिड सब्स्टिट्यूटेड हो, लेट्स सपोज यहाँ पर CH2 की वजह से यहाँ पर कोई R का मिथाइल ग्रुप कोई R हो सकता है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूटेड डाइओइक एसिड हो, तो यहाँ पर बेटा एक एक हाइड्रोजन की जगह मैंने R लगा दिया है, तो प्रोडक्ट में भी एक हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा सकते हैं, R लगा सकते हैं। तो कोई भी अल्कीन डिपेंड करता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूटेड आपने डाइओइक एसिड लिया है, उसी के लिहाज से अल्कीन बन जाएगी। यानी यहाँ पे हम क्योंकि इथीन और की वगैरह की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम इसे इसी के साथ कर दें। बट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूटेड डाइओइक एसिड सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड, हम डिफरेंट अल्कीन्स हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बेटा कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस को इस्तेमाल किया जाता है अल्काइंस को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन अल्काइंस में जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट इस्तेमाल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मैलिक एसिड है, हम अल्काइंस में कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस को साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स हैं। इन हाइड्रोजन्स की जगह पे अगर बेटा सोडियम लग जाए या पोटाशियम लग जाए, चलें पोटाशियम यहाँ पे यूज़ करके दिखा देते हैं, तो ये पोटाशियम मैलिएट बन गया है। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी और इस इलेक्ट्रोलिसिस से CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगी, 2 CO2 2 KOH और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। अगेन इसका अगर आप मैकेनिज़्म देखें तो बेटा सबसे पहले तो वाटर में साल्ट आयनाइज होगा, मैलिएट आइंस बनेंगे, पोटाशियम आइंस बनेंगे। एट एनोड नेगेटिव आइंस जाएंगे, मैलिएट आइंस। ये 2 इलेक्ट्रॉन वो छीन लेगा इनसे और CH डबल बॉन्ड CH ये रेडिकल बन जाएगा, मैलिएट रेडिकल। मैलिएट रेडिकल टूट जाएगा, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के दरमियान, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रिलीज़ हुए हैं ये कैथोड पे जाएंगे, वाटर के साथ रिडक्शन होगी, पोटाशियम आइंस आप शो कर दें, उसी तरह 2KOH और H2 प्रोड्यूस होगा। यहाँ भी सेम कहानी वही पहले वाली है कि दर से रिडक्शन वाटर की हो रही है और हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे हैं जिनको हम पोटाशियम से कंबाइन करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ शो कर देंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा आज हमने कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में अल्कीन्स और अल्काइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। ठीक है। इसमें अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और अल्काइन की प्रिपरेशन के लिए सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होते हैं, जबकि अल्केन की प्रिपरेशन के लिए सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको तेज़ पढ़ाया है। अगर आप इसके मैकेनिज़्म को मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो बेटा जब अल्केन वाले मेथड में ये थोड़ा सा मैंने इसे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें और इन्हें पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।